पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के पति और मऊरानीपुर में गिरी गाय की गौशाला को संचालित करने वाले ब्रजेश पाठक उर्फ कथूले महाराज के खिलाफ जिला जालौन में दर्ज पॉक्सो एक्ट के मामले को लेकर संत समाज तथा ब्राह्मण समाज ने आज संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच किए जाने की मांग की है। महानगर धर्माचार्य पंडित हरिओम पाठक के नेतृत्व में पहुंचे संत समाज तथा ब्राह्मण समाज के दर्जनों लोगों ने कहा कि ब्रजेश पाठक को सोची समझी साजिश के तहत झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी गिरी गाय की गौशालाओं को संचालित कर ब्रजेश पाठक सच्चे गौसेवक होने का प्रमाण दे रहे थे। उनकी यही साधना प्रतिद्वंदियों के गले से नहीं उतरी और सोची समझी साजिश के तहत उनके खिलाफ षड्यंत्र रचकर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। दिए गए ज्ञापन में मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया कि पूरे प्रकरण की गहराई से निष्पक्ष जांच की जाए। यदि जांच में ब्रजेश पाठक दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें भारतीय न्याय व्यवस्था के हिसाब से दंडित किया जाए, लेकिन यदि वह निर्दोष हैं तो तत्काल मुकदमा खत्म कर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने फर्जी मुकदमा दर्ज होने में षड्यंत्रकारियों की भूमिका निभाई है। यहाँ क्यों आए हैं, क्या बात है? क्या आज यहाँ हमारे धर्म समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग एक पीड़ा लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने जिलाधिकारी जी के पास आए हैं। हमारी पीड़ा ये है, पूरे उत्तर प्रदेश में एकमात्र गिरी गाय की सबसे बड़ी गौशाला थी और उस गौशाला के सेवक ब्रजेश पाठक मऊरानीपुर के, वो अपना उन्होंने 10 साल से पूरा समय गौ सेवा में लगा रखा था। उनकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की सदस्य थी, लेकिन उनका उत्पीड़न प्रारंभ हुआ। यहाँ तक हुआ कि उनकी गौशाला यहाँ से हटानी पड़ी। तमाम कार्यक्रम हुए। जो गौएं उत्तर प्रदेश के लिए स्वाभिमान का प्रतीक थी हमारे धर्म समाज में, कि गुजरात के बाद केवल एक इतनी बड़ी गौशाला गिरी गाय की है जो मऊरानीपुर में है, आज वो नहीं है। और उस गौ सेवक पर तमाम आरोप लगाकर, झूठे आरोप लगा करके उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। हम शासन से मांग करने आए हैं कि आप इसकी निष्पक्ष जांच कराएं। यदि हमारा गौसेवक दोषी है तो आप उन्हें सज़ा दीजिए, लेकिन यदि वो निर्दोष है तो उसे किसी प्रकार की हानि न हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। योगी जी की सरकार है, हम गौसेवक हैं, वो गौ रक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं। हम उनसे यही मांग करते हैं कि गौ सेवकों की रक्षा हो और उन पर किसी प्रकार के झूठे लांछन न लगें। यदि किसी से अपराध होता है तो दंड का अधिकारी है, कोर्ट में उसे सज़ा मिले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी निर्दोष को इस शासन में किसी प्रकार के षड्यंत्र का शिकार न होना पड़े, ये इस उद्देश्य से आज हम आए हैं। किसकी इसमें भूमिका रही है? पुलिस की है या प्रशासन की? देखिए, भूमिका की जांच करना प्रशासन और प्रशासन का काम है। हमारा तो व्यक्ति पीड़ित है और वो शासन उसकी जांच करेगा, वो तय करेगा कि भूमिका किसकी थी, कैसी थी। जय श्री राम। बुंदेलखंड की धरा पर जब इस प्रकरण को हमने अपने संज्ञान में लिया संत समाज ने, चूँकि हम लोग जानते हैं ब्रजेश पाठक अरसे से गौवंश के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें जो गौ तस्कर हैं, जो गौ माता की तस्करी करते हैं, ऐसे बहुत सारे जो तस्करी में इन्वॉल्व लोग हैं, उनको वो फूटी आँख नहीं सुहाते हैं। इसलिए ब्रजेश पाठक पर झूठे आरोप लगा करके उनकी गौ सेवा को बाधित किया जा रहा है। और हम अरसे से जानते हैं कि वो व्यक्ति चरित्र के मामले में तो इतना धनी है कि आंख बंद करके उस व्यक्ति के चरित्र की जो मजबूती है वो सारे संत समाज के संज्ञान में है। इसलिए पूरा भारतवर्ष इस बात के लिए खड़ा हो रहा है कि यदि ऐसे सदाचारी व्यक्तियों को झूठे ब्लेम लगा करके कलंकित किया जाएगा तो हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्य जी से कहना चाहेंगे कि आदित्य जी, इस राम राज्य की जो हम लोग परिकल्पना कर रहे हैं, वहाँ गाय, ब्राह्मण, साधु, संत, हमारी गौरी, इस तरह से यदि इनको असामाजिक तत्वों के द्वारा षड्यंत्र करके यदि दुखी किया जाएगा तो ये समाज को सहन नहीं होगा। इसके लिए आंदोलन होंगे और बहुत कुछ प्रभावित होगा। ब्रजेश पाठक जी को निर्दोष ना फंसाया जाए। हम आदरणीय योगी जी से और हम तो कहेंगे केंद्र की सरकार से भी कि जो इस देश की संस्कृति को पूरे विश्व के हित में प्रकाश में ला रही है, ऐसी केंद्र सरकार भारतीय संस्कृति को जो पूरा यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू है उसको लेकर के गाय हमारा स्तंभ है और जो गाय पे काम कर रहा है उसको इस तरह से तंग किया जा रहा है, ये बिल्कुल सहन नहीं होगा। मैं परिव्राजक स्वामी दयाशंकर पूरे विरक्त मंडल की ओर से संपूर्ण भारतवर्ष का जो विरक्त संत मंडल है,
उनकी ओर से ये प्रतिनिधित्व करने आया हूँ बुंदेलखंड की धरा पर ऋषिकेश से कि भैया ऐसे सच्चे अच्छे लोगों को यदि प्रताड़ित करोगे, परेशान करोगे तो फिर इस व्यवस्था से हमारा विश्वास डगमगा जाएगा। व्यवस्था को ठीक चलाओ, शासन का कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हम जिलाधिकारी के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहेंगे कि इस तरह की ये जो घटना हो रही है ये बिल्कुल गलत हो रही है और इसके बारे में ठीक से जाँच कराई जाए। यदि हमारा वो गौसेवक दोषी पाया जाता है तो वो स्वयं सजा भुगतने को तैयार है भाई। इसलिए कहते हैं सांच को आँच नहीं होती, सत्य पराजित नहीं होता, परेशान थोड़ा होता है।